हम आपको वैद्युत द्विध्रुवी की निरक्षीय रेखा पर स्थित वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का डेरिवेशन कराएंगे। जैसे अच्छी स्थिति में इसमें थ्योरी वाले पोर्शन में क्या लिखना है कि माना ए और बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना है। वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसी माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक k है। वैद्युत द्विध्रुव के बीच की अल्प दूरी 2l लेंगे। किसी किसी बुक में 2l को 2b लिखा है। तो उसके मध्य बिंदु माना मध्य बिंदु O है। मध्य बिंदु O से स्मॉल r मीटर की दूरी पर निरक्षीय रेखा में स्थित किसी बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है और पाइथागोरस प्रमेय से ये एंगल मान लेते हैं थीटा है, तो पाइथागोरस प्रमेय से ये जो कर्ण होगा आपका √r² प्लस l² होगा दोनों साइड में। माना प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेशों से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्रमशः E1 व E2 है। अतः प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपका हो जाएगा E1 बराबर 1/4πε0 के Q/r² होता है, तो r के जगह √r² प्लस l² होगा और आपका अंडर रूट हट जाएगा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। इसी प्रकार माइनस क्यू आवेश के कारण आपका माइनस क्यू आवेश के कारण तीव्रता, तो माइनस क्यू आवेश के कारण E2 बराबर 1/4πε0 के Q/r² प्लस l², ये भी हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। अब हमें परिणामिक तीव्रता निकालने का पहले फिर चित्र को थोड़ा सा जूम करके बड़ा करते हैं। तो ये हमारा मान लीजिए परिणामी है E और ये E1 है यहाँ का और ये इधर E2 है आपका। कक्षा 11 में प्रोजेक्टाइल मोशन में हम आपको 2 कंपोनेंट में बांटना बताए थे। तो उसमें हम बताए थे कि ये जो थीटा जो एंगल के पास वाला होता है वो cos थीटा में और एंगल से दूर वाला होता है वो sin थीटा में कन्वर्ट हो जाता है। तो E1 sin थीटा और इधर हो जाएगा आपका E1 cos थीटा। इसी प्रकार यहाँ पर थीटा है तो ये भी आपका थीटा होगा। तो इधर क्या हो जाएगा E2 थीटा से दूर वाला sin थीटा और इधर पास वाला E2 cos थीटा हो जाएगा। अतः जब हम देख रहे हैं E1 sin थीटा और E2 sin थीटा बराबर परिमाण के हैं परंतु अपोजिट डायरेक्शन में लगे हुए हैं, तो ये एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। अतः जो परिणामी तीव्रता आएगा P पर, जो परिणामी तीव्रता है P पर परिणामी तीव्रता आपका E बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा हो जाएगा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट से E1 व E2 के मान रखने पर हमें प्राप्त होता है 1/4πε0 के Q/r² प्लस l² cos थीटा प्लस 1/4πε0 के Q/r² प्लस l² cos थीटा। तो दोनों सेम है तो आपस में क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। तो हमारा जुड़ने के बाद हो जाएगा 1/4πε0 के Q/r² प्लस l² cos थीटा 2 cos थीटा। अब हम चित्र में आएंगे और चित्र में देखेंगे
कि पीओबी एक समकोण त्रिभुज है, तो उसमें cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आधार, ये आधार आपका एल में बढ़ जाएगा, तो L अपान √r² प्लस L²। तो यहाँ पर रखने पर 1/4πε0 के Q/r² प्लस L² इंटू 2 इंटू आपका आधार बटे कर्ण, तो L अपान में r² प्लस L²। अंडर रूट को हम 1/2 में लिख देते हैं, यहाँ पर बगल में लिख भी दे रहे हैं, cos थीटा बराबर L बटे r² प्लस L²। इसके बाद इन दोनों को जोड़ेंगे, ये मान लीजिए पावर में 1 है और ये 1/2 है, तो 1 और 1/2 जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा Q इंटू 2L अंश वाला है 1 प्लस 1/2 3/2 हो जाएगा, जोड़कर 1 प्लस आधा 3/2 हो जाएगा। परंतु हम जानते हैं वैद्युत द्विध्रुव P बराबर Q इंटू 2L होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर Q इंटू 2L होता है, तो Q इंटू 2L के जगह पर हम P रख देंगे, तो 1/4πε0 के P बटे r² प्लस L² के पावर में 3/2। अब यदि L R के अपेक्षा बहुत ही छोटा हो, नगण्य हो, तो L² को हम 0 मान लेते हैं, तो 0 मान लेंगे तो आपका आएगा 1/4πε0 के P बटे के r² के पावर में 3/2, ये 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो आपका फाइनल जो आपका फार्मूला आएगा 1/4πε0 के P बटे के r³ निरक्षी में P बटे r³ और इसी को अच्छी में हम बताए थे यहाँ पर 2P बटे r³ और इसका मात्रक न्यूटन अपान में कूलम।